हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस श्री फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर कप के बारे में। 19 ईयर ओल्ड तोरेम केल्विन सिंह, अनदर बेंगलुरु एफसी academy product who scores the first goal for BFC in this season and his first goal also for the बेंगलुरु एफसी फर्स्ट टीम। एंड इसी के साथ बेंगलुरु एफसी ने 2-0 से मोहम्मदान एससी को कंफर्टेबली हरा के अपने नए सीजन की शुरुआत एंड सुपर कप की शुरुआत एक विन के साथ की है। सेकंड गोल सुनील छेत्री की ओर से आया लास्ट में पेनल्टी के थ्रू। एंड ओवरऑल जैसे मैंने बताया कि इट वाज अ कंफर्टेबल विक्ट्री। सामने भाई मोहम्मदान एससी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी टू बी ऑनेस्ट नहीं थी कि उतना चैलेंज वो पुटअप कर पाएंगे, फिर भी ठीक ठाक खेले वो। एंड ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड उनके भाई कई सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, सो दैट वाज कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड। बेंगलुरु एफसी के लिए नो डाउट शुरुआत अच्छी रही है एंड दे स्टार्टेड विद सम ऑफ द फॉरेनर्स ऑल्सो। अब देखिए विलियम स्टार्ट कर रहे थे जो उन्होंने न्यू फॉरेन साइनिंग्स की है, बाही एंड सांचेज या फिर कुजिए, वो सब भी स्टार्ट किए। उसके अलावा यहाँ पे कपल ऑफ यंगस्टर लाइक केल्विन सिंह भी खेल रहे थे। सो ओवरऑल गुड मिक्सअप एंड परफेक्ट स्टार्ट रही है। बट द रियल चैलेंज फॉर BFC इन दिस ग्रुप इज गोना बी द पंजाब FC एंड देयर यंग गन्स। सो वहाँ पे आई थिंक एक कांटे की टक्कर डेफिनेटली होगी एंड दैट विल डिसाइड कि भाई ग्रुप C से कौन सी टीम यहाँ पे नॉकआउट सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगी। लेट मी नो गाइस, आपको कैसा लगा BFC का परफॉर्मेंस, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड मैच था केरला ब्लास्टर वर्सेस राजस्थान यूनाइटेड का, जहाँ पे राजस्थान ने भाई काफ़ी अच्छी फाइट पुटअप करते हुए लास्ट मोमेंट तक केरला ब्लास्टर को रोक के रखा। लेकिन 86-87 मिनट पे भाई केरला ब्लास्टर के जो स्ट्राइकर है कोलदो ओबे था, उनका भाई एक बेहतरीन हेडर आया एंड उसी के बदौलत केरला ब्लास्टर भाई 1-0 से इस मैच को विक्ट्री में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल रहे। अदरवाइज एक और हमें बड़ा अपसेट और यू कैन से कि इस सुपर कप में जो देखने को मिला है कि आई लीग टीमों ने यहाँ पे ISL टीमों को यू कैन से कि रोकने में सक्सेसफुल रहे हैं, वो देखने को मिल जाता। बट केरला ब्लास्टर फाइनली गॉट दी विक्ट्री। एक चीज़ क्लियरली विजिबल दिखी केरला ब्लास्टर की यहाँ पे इस फर्स्ट मैच में कि भाई प्लेयर उतने ज़्यादा शार्प नहीं दिख रहे थे एंड इंटेंसिटी भी उतनी नहीं दिख रही थी प्लेयरों की। सो दैट इज़ द एरिया कि जहाँ पे केरला ब्लास्टर नीड टू फाइंड द सॉल्यूशन और नीड टू फिक्स द थिंग, बिकॉज अगर उनको आगे इस टूर्नामेंट में टाइटल के लिए चैलेंज करना है देन डेफिनेटली दोज आर द एरिया की जहाँ पे आपको बेटर करना पड़ेगा। एंड अपने ही ग्रुप में मुंबई सिटी FC जिन्होंने भी पहला मैच अभी रिसेंटली खेला था, दे लुक इन अ मच बेटर यू कैन से इन टर्म्स ऑफ द फिटनेस वाइज, इंटेंसिटी वाइज। सो लेट्स सी केरला ब्लास्टर आगे किस तरह से इन चीज़ों को फिक्स करता है। दूसरा एक चीज़ अच्छा लगा जो केरला ब्लास्टर का इस मैच में कि भाई दे स्टार्टेड विथ कपल ऑफ अंडर-23 प्लेयर्स लाइक कोरो सिंह, विपिन मोहनान, मोहम्मद सईफ, विकास शुमनाम एंड इवन निहाल सुदीस भी यहाँ पे स्टार्ट किए थे। तो दैट्स गुड थिंग टू सी एंड देखते हैं आगे किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रहती है। लेट मी नो आपको कैसा लगा केरला ब्लास्टर का फर्स्ट में यहाँ पे मैच का परफॉर्मेंस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब बात करते हैं आज के भाई दी अल्टीमेट गेम के बारे में। जी हाँ, दी कोलकाता डार्बी विच विल डिसाइड कि भाई ग्रुप ए से कौन सा टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होगा। एंड आई थिंक दिस इज़ गोना बी अ रियली एक्साइटिंग मैच, बिकॉज ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान की सुपर कप की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो डेम्पो के सामने दोनों टीमों ने स्ट्रगल किया, लेकिन अगर आप देखेंगे चेन्नई FC को ईस्ट बंगाल ने कंफर्टेबली हराया। सेम गोज फॉर मोहन बगान ऑल्सो एंड दोनों टीमों के पास कुछ एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग फॉरेनर्स भी है, इंडियन प्लेयर्स भी दोनों के पास अच्छे हैं। सो एक कांटे की टक्कर तो डेफिनेटली यहाँ पे होने वाली है एंड आई थिंक दिस इज़ गोना बी रियली एक्साइटिंग एनकाउंटर। इससे पहले दुरांत कप में दोनों टीमें भिड़ी थी, वहाँ पे भी एक हमें बेहतरीन मैच देखने को मिला था। उसके बाद IFS शील्ड में दोनों टीमें भिड़ी जहाँ पे मोहन बगान ने ईस्ट बंगाल को हराया। सो इस सीज़न के जो दो बड़े टूर्नामेंट आपके नेशनल लेवल के टूर्नामेंट के जो कोलकाता डार्बी हुए हैं उसमें एक ईस्ट बंगाल जीता है, एक आपका मोहन बगान जीता है। सो नाउ दिस इज द थर्ड कोलकाता डार्बी इन दैट टर्म्स। सो देखते हैं कौन यहाँ पे विक्टोरियस होता है एंड आई थिंक इट इज़ गोना बी इक्वल मैच। मेरा प्रेडिक्शन आई एम सीइंग मोर ऑफ यू कैन सी ड्रॉ, टू बी ऑनेस्ट 1-1, 2-2 काइंड ऑफ ए ड्रॉ, बिकॉज अगर ये मैच ड्रॉ होता है दैट विल ओपन अप डोर फॉर डेम्पो FC। जी हाँ दोस्तों,
डेम्पो एससी के लिए सिर्फ ये मैच ड्रॉ होने से यहाँ पे यू कैन से कि उनका नॉकआउट में जाने का रास्ता सिक्योर नहीं होगा, क्योंकि उनको चेन्नई एफसी को एक बड़े मार्जिन से भी हराना पड़ेगा, मिनिमम मार्जिन ऑफ 5 गोल्स। जी हाँ दोस्तों, एंड दैट मैक्स डिफिकल्ट फॉर डेम्पो एससी। नो डाउट उन्होंने ईस्ट बंगाल मोहन बगान के सामने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, बट टू बीट चेन्नई एफसी विथ 5 गोल इज ऑलवेज फॉर एनी टीम, आई थिंक इट्स डिफिकल्ट। एंड नो डाउट चेन्नई एफसी यहाँ पे भी ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ खेल रहा है, एंड डेम्पो भी ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ खेल रहा है। डेम्पो की स्क्वाड मच यंगर है, एंड उतने ज़्यादा उनके पास ऐसे प्लेयर भी नहीं है कि जिन्होंने टॉप डिवीज़न खेला हो, जबकि चेन्नई एफसी के पास कुछ अच्छे इंडियन प्लेयर है, लेकिन चेन्नई एफसी की उस तरीके की परफॉर्मेंस हमें नहीं देखने को मिली है। सो लेट्स सी वहाँ पे डेम्पो एससी क्या एक बड़े मार्जिन से जीत पाता है। एंड दी बिगेस्ट अपसेट हमें देखने को मिलता है कि भाई कोलकाता डार्बी इधर ड्रॉ हुआ, एंड इधर इन्होंने अगर 5 गोल के मार्जिन से चेन्नई एफसी को हरा दिया, आई थिंक दैट वुड बी द स्टोरी ऑफ दिस सुपर कप, अगर ऐसा होता है तो। बट मुश्किल लग रहा है, बट लेट्स होप कि भाई डेम्पो एससी यहाँ पे एटलीस्ट बेटर परफॉर्मेंस पुटअप करे एंड विक्ट्री हासिल करे। आई थिंक उस सेंस में भी उनके लिए तो ये सक्सेसफुल ही सुपर कप आप बोल सकते हैं कि होगा। आपका क्या प्रिडिक्शन है, आपके क्या थॉट्स हैं, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई, आईएसएल क्लब्स सैंडविच बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, एंड दे आर इन अ वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन। कुछ क्लब तो भाई यहाँ पे अभी मतलब इन अ सेंस कि भाई डिसीजन बनाने में कंफ्यूज है कि भाई क्या करे आगे सुपर कप, क्योंकि आपका आई थिंक 6 नवंबर को आपका ग्रुप स्टेज का लास्ट मैच है, उसके बाद 4 टीमें बचेगी। बाकी जो टीम है वो यहाँ पे अभी ये डिलेमा में है कि भाई आगे क्या करना, प्लेयरों के साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू करना या फिर प्लेयरों को फिर से यू कैन से कि ऑफ सीजन पे भेज देना, क्योंकि आपका भाई बेस्ट केस सिनारियो में भी आईएसएल जनवरी से पहले स्टार्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो 2 महीने भाई प्लेयर क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा डिलेमा है। और अगर ऑफ सीजन में भेजेंगे तो उनको भाई कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ेगा या फिर से सैलरी होल्ड करनी पड़ेगी। तो एक तरफ यहाँ पे वो प्रेशर है, दूसरी तरफ यहाँ पे अभी तक आपका लीग का क्लियरिटी नहीं मिला है, एंड 5 नवंबर को पता चलेगा कि भाई कौन नया मार्केटिंग पार्टनर है। बट जैसे मैंने बताया कि जो भी होगा बेस्ट केस सिनारियो में आपका जनवरी से पहले लीग स्टार्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। जनवरी भी डिफिकल्ट ही है, बट बेस्ट केस सिनारियो में वही पॉसिबल चीज़ है। सो कुछ क्लब यहाँ पे टफ डिसीजन भी ले सकते हैं अगेन, एंड ओडिशा एफसी का जो सुनने में आ रहा है, दे माइट टेक द फाइनल कॉल ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन दी 5 नवंबर आउटकम। उसके अलावा चेन्नई एफसी का मैं सुन रहा हूँ कि भाई जो यहाँ पे आज का मैच है उसके बाद वो अगेन प्लेयरों को भाई ऑफ सीजन में भेज सकते हैं। सम ऑफ द अदर क्लब्स ऑल्सो टेक दोस काइंड ऑफ डिसीजन, या फिर बोल सकते हैं कि भाई आफ्टर द इंटरनेशनल विंडो 20 नवंबर के बाद फिर से हम ट्रेनिंग रिज्यूम करेंगे, क्योंकि आपके पास है नहीं कुछ खेलने के लिए। सो दे आर इन अ वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन। ऊपर से जो एआईएफएफ के सामने उन्होंने कंसर्न रखे थे रिगार्डिंग टेंडर एंड क्लबों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें उनको इम्पेक्ट कर रही थी, वहाँ से भी उनको कोई सेटिस्फाइड आंसर या फिर रिप्लाई एआईएफएफ ने नहीं दिया है। एआईएफएफ इज जस्ट यू कैन से थिंकिंग देमसेल्फ, एंड ओवरऑल जो इकोसिस्टम के बारे में सोचना चाहिए, उनके जो कंसर्न है उनको एड्रेस करना चाहिए, उसके बारे में उनका कोई यहाँ पे यू कैन से कि उस तरीके का कंसर्न दिख नहीं रहा है। दे आर ओनली थिंकिंग कि हमें कैसे हमारे जो 37.5 करोड़ है वो मिल जाए, बस वहीं तक वो यहाँ पे सीमित है। सो देखते हैं किस तरह से डिफरेंट क्लब किस तरीके के डिसीजन लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द 5 नवंबर आउटकम, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई, जो बेंगलुरु एफसी के कोच है जेरार्ड सरगोजा, उन्होंने भाई खालिद जमील एंड उनकी टैक्टिक्स या फिर जिस तरीके से उन्होंने सुनील छेत्री को यूटिलाइज किया है इन दी नेशनल टीम, उसके ऊपर भाई काफ़ी बड़े क्वेश्चन रेस किए हैं। रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई बेंगलुरु एफसी में पिछले सीजन सुनील छेत्री कभी एज अ लॉन स्ट्राइकर नहीं खेले थे, एंड जो उन्होंने 13-14 गोल मारे, एक भी गोल उन्होंने एज अ स्ट्राइकर नहीं मारे थे। उन्होंने बोला कि जब आप उसको एज अ लॉन स्ट्राइकर नेशनल टीम में यूज़ करोगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि भाई आप उनसे यू कैन से कि उतना इफेक्टिव परफॉर्मेंस डिमांड कर सकते हो। आप उसको उसकी सही पोजीशन पे खिला ही नहीं रहे हो या फिर सही रोल पे खिला ही नहीं रहे हो, बेसिकली उनका कहने का ये सेंस था। उन्होंने बोला कि सुनील छेत्री एट द मोमेंट ही इज़ अ मोर ऑफ अ पोचर,
तो आपको उसको उसी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये सही बात भी है टू बी ऑनेस्ट। एक अगर आप स्टेट वाइज उनके क्लब लेवल पे रिकॉर्ड पे देखें तो नॉट ओनली जेरार्ड ज़रागोजा, उससे पहले भी आप देखिए कि जो उससे पहले वाले कोच थे बीएफसी के, आई थिंक 2 सीज़न पहले, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सिमिलर वे में यहाँ पे सुनील छेत्री को यूज़ किया था फ्रॉम दी बेंच टू मेक दैट इम्पैक्ट इन द लास्ट 15-20 मिनट। एंड वहाँ पे बीएफसी के लिए सुनील छेत्री का जो यू कैन से कि परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा बेटर निकल के आया था। एंड सिमिलर सी चीज़ें हमें लास्ट सीजन भी देखने को मिली थी। बट नेशनल टीम में वी हैव सीन कि भाई उसको मोर ऑफ एज अ लोन स्ट्राइकर ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। सो लेट्स सी कि अब आगे क्या होता है, बिकॉज अब आगे आई डोंट थिंक सो कि सुनील छेत्री के साथ वैसे ही कंटिन्यू करना चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है, बट अब आई थिंक वी नीड टू रिबिल्ड अवर टीम एंड उसमें आई डोंट थिंक सो कि सुनील छेत्री को अब हमें उस तरीके से हिस्सा बनाना चाहिए। बट खालिद जमील क्या वो टफ कॉल ले पाते हैं, या फिर खालिद जमील का वो कॉल ही नहीं है, आई थिंक सुनील छेत्री का ही कॉल होगा कि भाई उसको अब आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। मेरे हिसाब से तो अब नहीं करना बनता, बिकॉज अब आपकी जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें भाई आई डोंट सी कि भाई उनके अराउंड हमें टीम को बिल्ड करना चाहिए। सो देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या थॉट्स है, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई इंटर कासिफ फैंस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। कल सैटरडे को गोवा में उनको भाई फाइनली जो चीज़ का वो वेट कर रहे थे वो फुलफिल होने वाला है। उनके क्लब को भाई आई लीग का जो ट्रॉफी है वो AFF यहाँ पे अवार्ड करने वाला है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि रिसेंटली जो चर्चिल ब्रदर के ओनर है यहाँ पे मिस्टर चर्चिल, उन्होंने इंटरव्यू में बोला कि भाई मेरे पास ट्रॉफी है बट AFF ने मेरे को अभी तक प्राइज़ मनी नहीं दिया है। तो वो अभी भी अपने आप को आई लीग का चैंपियन बता रहे हैं। एंड इस तरफ भाई AFF ने प्लान किया कि गोवा में कल इंटरकासी को ट्रॉफी दिया जाएगा। सो देखते हैं किस तरीके से चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है। बट कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल द इंटरकासी फैंस। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।